हरे कृष्ण एवरीवन। अभी हम भगवत गीता के 5वें अध्याय के 17वें श्लोक को करेंगे। ये श्लोक है तद्बुद्ध्यस्तदात्मानस् निष्ठास्तस्तत्परायणः गच्छन्त्य पुनरावृत्तिं ज्ञाननिर्धूतकल्मषः। तो इसका भावार्थ है, जब मन बुद्धि श्रद्धा तथा शरण सब कुछ भगवान में स्थिर हो जाते हैं, तभी वह पूर्ण ज्ञान द्वारा समस्त कल्मश से शुद्ध होता है और मुक्ति के पथ पर अग्रसर होता है। तो भगवान जहाँ पे कहते हैं कि जब जीवात्मा के मन, बुद्धि, श्रद्धा और शरण सब कुछ भगवान में लग जाते हैं, तो उसके अंदर जितनी भी भौतिक कल्मश हैं, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार घृणा निंदा चुगली द्वेष, सब सब खत्म हो जाते हैं और वह मुक्ति के पथ पर जीवात्मा जो है वो बढ़ जाता है। इसका तात्पर्य दिया है श्रील प्रभुपाद ने। श्रील प्रभुपाद की जय। प्रभुपाद लिखते हैं कि परम दिव्य सत्य भगवान कृष्ण ही है। सारी गीता इसी घोषणा पर केंद्रित है कि कृष्ण श्री भगवान है। यही समस्त वेदों का भी अभिमत है। तो यहाँ पे प्रभुपाद लिखते हैं कि द रियल ट्रुथ, परम सत्य क्या है? भगवान कृष्ण। समस्त कारणों के कारण कौन है? भगवान कृष्ण। और पूरी भगवत गीता का केंद्र बिंदु क्या है? कि कृष्ण स्वयं भगवान है। और सारे वेदों का सार भी क्या है? कि कृष्ण स्वयं भगवान है और हमारा एकमात्र लक्ष्य उनकी प्राप्ति है। अब ये जो भगवान में श्रद्धा दृढ़ करने वाली बात है, ये एकदम से श्रद्धा भगवान में नहीं आती। अब कई लोग हो सकता है अलग अलग देवी देवताओं की पूजा करते हो, अगर उनको बोला जाए कि सडनली भगवान कृष्ण की भक्ति स्टार्ट करो, तो एकदम से श्रद्धा भगवान कृष्ण में हो सकता है ना बने। लेकिन जैसे जैसे भगवान भगवत गीता पढ़ते जाएंगे, भगवान स्वयं अपने मुख से कहते हैं, वो अपने भगवान होने की पुष्टि करते हैं। वो कहते हैं कि सभी धर्मों को त्याग कर मेरी शरण में आ जाओ और मैं तुम्हें समस्त पापों से मुक्त कर दूंगा। तो भगवान ने स्वयं ये भगवत गीता में कहा है। लेकिन जरूरी नहीं कि हर एक की श्रद्धा भगवान कृष्ण में डेवलप हो ही जाए। ये तो जब बहुत सारे जन्म लेने के बाद जीव को ज्ञान हो जाता है कि हाँ, कृष्ण ही स्वयं भगवान है, तब भगवान कृष्ण में श्रद्धा बनती है। अदरवाइज जो संसार में अलग अलग रास्ते हैं, उन्हीं के ऊपर लोग चलते रहते हैं, अलग अलग देवी देवताओं की पूजा करते हैं, कृष्ण के तक बहुत सारे लोग पहुंच ही नहीं पाते। पहुंच भी पाते हैं तो उनमें श्रद्धा ही नहीं बन पाती। तो भगवान श्लोक में क्या कह रहे हैं? कि मन बुद्धि सब कुछ भगवान में स्थिर हो जाए और भगवान की शरण में आ जाए जब इंसान, तब उसका उद्धार हो जाता है, तब वो मुक्ति के पथ पर चलता है। तो भगवत गीता का सार क्या? कि कृष्ण ही स्वयं भगवान है। और ये बात की अगर पुष्टि हो जाती है तो एक और बहुत बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है कि इतने सारे देवी देवता हैं, हम किस किस की पूजा करें? हमने पूरी जिंदगी ऐसे ही बिताई है ना। कभी हम मोस्टली लोगों का आपने देखा होगा, कभी सुंदरकांड का पाठ करना शुरू कर देते हैं, फिर कुछ सालों तक उनकी जिंदगी में सुंदरकांड चलता है। फिर क्या करते हैं, जैसे फिर वो शिव स्तुति शिव चालीसा पढ़ना शुरू कर देते हैं, फिर कुछ महीनों कुछ सालों तक शिव की भक्ति करी, फिर सडनली दुर्गा माता की भक्ति करने लग जाते हैं, दुर्गा स्तुति पढ़ा उनमें। मतलब जैसे जैसे इंसान की जिंदगी में कोई प्रॉब्लम आती है, तो अगर किसी देवी देवता की वो पर्टिकुलर पूजा कर रहे हैं, वो प्रॉब्लम सोल्व हो जाती है, तो वो उसकी पूजा करते हैं। नहीं तो वो दूसरे देवी देवता की तरफ स्विच कर जाते हैं, मूव हो जाते हैं कि इन्होंने हमारी इच्छा की पूर्ति नहीं करी, चलो किसी दूसरे देवी देवता की पूजा करते हैं। तो अगर हम अलग अलग, सपोज हमें पानी चाहिए, जल चाहिए, उसके लिए हमने पृथ्वी में गड्ढा खोदा। तो गड्ढा खोदा, अगर एक ही गड्ढा खोदते जाएंगे, तो जब वो गड्ढा गहरा होना शुरू हो जाएगा, डीप हो जाएगा, तो हमें पानी मिल जाएगा। लेकिन उसके अलावा अगर हम जगह जगह पे, एक जगह पे हमने 1 फीट का गड्ढा खोदा फिर बंद कर दिया, फिर दूसरी जगह पे गड्ढा खोदना शुरू कर दिया, 1 फीट का गड्ढा खोदा बंद कर दिया, फिर तीसरी जगह पे 2 फीट का गड्ढा खोदा बंद कर दिया। और अगर हम अलग अलग जगह पर गड्ढे खोदते जाएंगे, लेकिन एक ही गड्ढे को खोदने की तरफ, डीप खोदने की तरफ ध्यान नहीं देंगे, तो उससे क्या होगा? उससे ये होगा कि हमें रियल ट्रुथ की प्राप्ति नहीं हो पाएगी, भगवान की प्राप्ति नहीं हो पाएगी, क्योंकि एक जगह पे मन को स्थिर किया ही नहीं।
कभी इस देवता की पूजा, कभी उस देवता की पूजा, राइट। तो एक के ही पीछे लगना चाहिए ताकि हमारी जिंदगी का उद्धार हो जाए। और भगवत गीता में स्पष्ट रूप से ये लिखा है कि कृष्ण ही स्वयं भगवान है, उन्हीं की शरण में हमें जाना है। हम्म। तो भगवान कृष्ण में ही इतनी पावर है कि वो समस्त पापों से हमें मुक्त कर दे। बाकी कोई भी हमें पापों से मुक्ति नहीं दिला सकता। परम तत्व का अर्थ है परम तत्व का अर्थ परम सत्य है, जो भगवान को ब्रह्म परमात्मा भगवान के रूप में जानने वालों द्वारा समझा जाता है। भगवान ही इस परम तत्व की पराकाष्ठा है, उनसे बढ़कर कुछ भी नहीं है। अब यहाँ पे बात आई है कि पर तत्व क्या है, किसको कहते हैं? परम सत्य को। परम सत्य क्या है? परम सत्य होता है कि मतलब देखो, यहाँ पे तीन वर्ड आए, ब्रह्म परमात्मा भगवान। अब इसके विषय में हमने बहुत बार चर्चा की है, ब्रह्म परमात्मा भगवान के विषय में। ये होते क्या है? जो ब्रह्म के रूप में भगवान की पूजा करते हैं, वो भगवान को सृष्टि के कण कण में देखते हैं, और उनका ध्यान भगवान के शरीर से निकलने वाली जो किरणें हैं जो दिव्य किरणें हैं, उनके ऊपर वो अपने ध्यान को लगाते हैं। उनके लिए भगवान का कोई स्वरूप नहीं है, भगवान निराकार है। तो उनके जो भक्ति करते हैं, उसका अल्टीमेट क्या एम है कि भगवान के शरीर से निकलने वाली किरणों में लीन हो जाना, उसी में मिल जाना। जो लोग ये निराकार स्वरूप की पूजा कर रहे हैं, इट मीन्स वो भगवान के ब्रह्म स्वरूप की पूजा कर रहे हैं। लेकिन ब्रह्म स्वरूप की पूजा करने से क्या होगा? देखो, आत्मा तो हमारी एक्टिव है, बाय डिफॉल्ट एक्टिव है, आत्मा का स्वभाव ही एक्टिव होना है। अगर हम भगवान के शरीर से निकलने वाली किरणों में मिल जाएंगे, तो आत्मा की जो एक्टिवनेस है वो तो खत्म हो गई ना। आत्मा को तो काम करना है। लेकिन अगर हम एक ज्योति बन गए और भगवान के शरीर की ज्योति में मिल गए, तो फिर वहां पे कार्य तो कोई नहीं बचा। तो स्पिरिचुअलिटी में इसको सुसाइड, वो भक्ति, मतलब एक होता है ना कि भक्ति की आत्महत्या ही होगी भाई, एक ढंग से भक्ति की सेवा की वही होगी, सुसाइड ही हो गया, है ना। क्योंकि भगवान कृष्ण को हमने देखा नहीं, उनकी सेवा नहीं करी, तो इस मुक्ति का कोई बेनिफिट नहीं है। सेकंड है परमात्मा। जो परमात्मा स्वरूप की पूजा करते हैं, ये कौन करते हैं? ये योगी करते हैं। हम्म? ज्ञानी जो होते हैं वो ब्रह्म स्वरूप की पूजा करते हैं, और जो योगी होते हैं वो परमात्मा स्वरूप की पूजा करते हैं। परमात्मा मतलब क्या? जो आपके हृदय के अंदर बैठे हैं। सबसे ऊपर हमारी ग्रॉस बॉडी है, आंख कान नाक जो हमें दिखाई देते हैं, स्थूल बॉडी। उसके अंदर सटल बॉडी, मन बुद्धि अहंकार से बनी, उसके अंदर आत्मा, और आत्मा के अंदर परमात्मा। तो जो हृदय के अंदर भगवान चतुर्भुज रूप में बैठे हैं, जो योगी जन है वो उनका ध्यान करते हैं। वो हृदय के अंदर बैठे हुए भगवान का दर्शन करते हैं। यह है परमात्मा स्वरूप की अनुभूति होना। फिर होता है भगवान। तो भक्त लोग जो होते हैं, देखो, ज्ञानी लोगों ने ब्रह्म को माना, निराकार को माना, योगी लोगों ने परमात्मा को माना, और जो भक्त होते हैं वो भगवान की भक्ति करते हैं। भगवान मतलब क्या? भगवान मतलब जिसमें 6 ऐश्वर्य हों, 6 ओपुलेंसेस हों। वो हमने बहुत बार चर्चा की है कि वो सबसे ज्यादा जिनमें सौंदर्य हो, सबसे ज्यादा जिनमें बल हो, सबसे ज्यादा जिनमें बुद्धि हो, सबसे ज्यादा जिनमें यश हो, सबसे ज्यादा ऐश्वर्य हो, और इतना होने के बाद भी जो इन सब चीजों से लिप्त ना हो, विरक्त हो, वैराग्य हो, वो भगवान है। तो भगवान के भक्त भगवान की इसी रूप में पूजा करते हैं। वो भगवान को निराकार नहीं मानते, उनके लिए भगवान साकार है, उनका एक रूप है। और जब भागवतम पढ़ते हैं तो जगह जगह पे भगवान के स्वरूप के दर्शन होते हैं कि भगवान का स्वरूप कैसा है। भगवान का नीले श्याम वरण है भगवान का। और भगवान ने कौस्तुभ मणि की माला पहनी हुई है, गले में भगवान ने मुकुट धारण किया हुआ है। भगवान के जो कुंडल है वो मकराकृति, मकर के समान की आकृति वाले उनके कुंडल है। भगवान ने गले में फूलों की माला पहनी हुई है, जहाँ पे भंवरे मंडरा रहे हैं, और वो माला कभी सूखती नहीं है। भगवान ने बहुत ही सुंदर बाजूबंद पहन रखा है। भगवान ने पीताम्बर धारण किया हुआ है। भगवान के जो कमर है उस पे करधनी बंधी हुई है। और भगवान ने पीले रंग के वस्त्र पहने हुए हैं। और भगवान के जो नाखून है, वो भगवान के नाखून जैसे कोई मणि की चमक है, इतनी भगवान के नाखूनों में चमक है। भगवान ने पायल पहनी हुई है, शंख चक्र गदा पद्म सबसे धारण किए हुए हैं भगवान ने। तो ऐसे बारंबार भगवान के दर्शन होते हैं ना। तो भगवान यहाँ पे निराकार स्वरूप में नहीं है। अब अगर मैं आपको
दो तीन सपोज पिक्चर्स दिखाऊं, एक पिक्चर बिल्कुल ब्लैंक हो, एक मैंने आपको कोई कार्ड दिखाया, वो कार्ड बिल्कुल ब्लैंक है, हम्म? और एक कार्ड में किसी कोई स्वरूप बना हुआ है, एक कार्ड बिल्कुल खाली और एक कार्ड में कुछ बना हुआ है, तो आपको कौन सा कार्ड अट्रैक्ट करेगा? जहां पे कुछ बना हुआ है वो चीज को अट्रैक्ट करेगी ना आपको। तो अगर हम बोले कि भगवान है, सर्वशक्तिमान है, सर्वशक्तिशाली है, ऐसे है, लेकिन उनका कोई स्वरूप का वर्णन नहीं है, तो फिर भगवान के साथ प्रेम कैसे होगा? प्रेम होने के लिए कोई स्वरूप तो चाहिए। तो अगर सपोज किसी की लड़की की शादी की बात चल रही है, तो उनको बोला जाए कि एक लड़का है, बहुत सुंदर है, बहुत पैसा कमाता है, तो बहुत अच्छा कारोबार है, तो बोलेगी ना कि मुझे दिखाओ उसको। तो सबसे पहले जिज्ञासा क्या होती है? देखने की जिज्ञासा होती है ना, कि मुझे दर्शन होने चाहिए, मेरे को वो कैसा है ना। तो अगर हम बोले कि भगवान सर्वशक्तिशाली है, सर्वव्यापी है, सर्वशक्तिमान है, और लेकिन हम उनको देख नहीं सकते, बस वो दिखते नहीं है ना, उनका कोई स्वरूप नहीं है, ऐसे ज्योति है, तो उसमें फिर श्रद्धा नहीं बनती। हमें तो चाहिए, ऐसे भगवान चाहिए जो हमसे हमारे जैसे बातें करें, हम्म, हमारे जैसे दिखते हो, ऐसे ही आंख नाक कान मुंह त्वचा से भगवान के शरीर के दर्शन होने चाहिए। जैसे हमारा मतलब भगवान का शरीर दिव्य है, लेकिन उनकी जो बनावट है वो ऐसी होनी चाहिए। तो अगर कोई ऐसा हमें बताए कि भगवान ऐसे हैं, तो भगवान में श्रद्धा बनती है कि हाँ भगवान दिखाई दे रहे हैं। अब मंदिर में जाओ, मंदिर में कोई मूर्ति नहीं है सपोज, है ना, कोई भगवान का विग्रह नहीं है, आप जाओ बस खाली दीवार पे कोई ज्योति बनी हुई है, उसको देख के वापस आ जाओ, तो फिर क्या आनंद आएगा? उसमें कोई आनंद नहीं आएगा। अब जाते हो, जाके देखते हो भगवान के कितने सुंदर वस्त्र धारण किए हुए हैं भगवान ने, है ना, भगवान कृष्ण ने, साथ में राधा रानी खड़ी हैं, कितना सुंदर हार श्रृंगार भगवान ने किया है, तो बरबस मन करता है, नहीं बैठो भगवान की तरफ देखो, ऐसा मन करता है ना। तो भक्त जो होते हैं वो भगवान स्वरूप की पूजा करते हैं, उनको ब्रह्म से कुछ लेना देना नहीं है, उनको परमात्मा से कुछ लेना देना नहीं है, वो भगवान की ही भक्ति करते हैं। और भक्तों के मन में कोई इच्छा भी नहीं होती कि मुझे धन दौलत पैसा, मेरी जिंदगी की प्रॉब्लम सोल्व हो जाए, ऐसे वो भगवान की भक्ति नहीं करते, उनको भगवान से कुछ भी नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं। हम्म। तो भगवान क्या कहते हैं कि जो भक्त उनसे कुछ मांगते हैं, सपोज मैंने भक्ति करी और भक्ति करके भगवान से कोई बड़ा सा घर मांग लिया, अपने बच्चों के लिए अच्छी एजुकेशन मांग ली, बच्चों की शादी मांग ली, अगर मैंने ये सब कुछ मांगा, तो भगवान के लिए हम जैसे भक्त बड़े इजी हैं, हम जैसे लोग बड़े इजी है इनको डील करना, कि ये मेरी पूजा कर रहे हैं, इसको घर चाहिए, चलो इसको घर दे दो, इसको निपटाओ। ये मेरी पूजा कर रहे हैं, इनको बच्चों की शादी चाहिए, चलो बच्चों की शादी कर दो, इनको निपटाओ। तो इनके लिए तो भगवान का काम बड़ा इजी होता है, कि वो हम उनकी भक्ति करते हैं, जो हमें चाहिए भगवान दे देते हैं, ठीक है। लेकिन भगवान वहां पे जाके उनका कोई बस ही नहीं चलता, जहां पे भगवान की भक्ति कर रहा है भक्त, निष्काम भक्ति कर रहा है, और भगवान उसको कुछ देना चाह रहे हैं कि तुम मुझसे इतना प्रेम करते हो, बदले में तुम कुछ मांगो। तो भक्त कहता मुझे कुछ चाहिए ही नहीं, सुख शांति समृद्धि कुछ भी नहीं चाहिए, अच्छा सौंदर्य आयु कुछ नहीं चाहिए। तो भक्त भगवान से कुछ भी नहीं मांगता, भगवान वहां पे जाके भगवान को समझ ही नहीं आता कि क्या करे, क्या किया जाए, ये भक्त मुझसे इतना प्रेम करता है, बदले में कुछ मांग भी नहीं रहा, तो इनको मैं कैसे रेसिप्रोकेट करूं? हम्म? जैसे गोपियां हैं, अब गोपियां भगवान से जो, गोपियां भगवान की कितनी बड़ी भक्त है ना, तो वो भगवान से प्रेम करती है, लेकिन प्रेम के बदले में कोई अभिलाषा नहीं है, कोई कामना नहीं है, कोई इच्छा नहीं है। तो भगवान वहां पे जाके स्वयं भी हार जाते हैं कि मैं इनको कैसे रेसिप्रोकेट करूं इनके प्रेम को। तो हमें ऐसे ही भगवान की भक्ति करनी चाहिए, बदले में कुछ मांगने की इच्छा नहीं होनी चाहिए हमारी। तो इस ढंग से हमने ये शब्दों पे डिस्कस किया ब्रह्म परमात्मा भगवान के ऊपर। भगवान ही इस तत्व पर तत्वी पराकाष्ठा है, उनसे बढ़कर कुछ भी नहीं है, सबसे बड़ा सत्य क्या, भगवान, उनसे बढ़कर कोई कुछ नहीं है, समस्त सृष्टि में कुछ नहीं है। भगवान कहते हैं मत्तः परतरम नान्यत् किंचिदस्ति धनंजय। कृष्ण निराकार ब्रह्म का भी अनुमोदन करते हैं, ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठा हम, अतः सभी प्रकार से कृष्ण परम सत्य परम तत्व है। जिनके मन बुद्धि श्रद्धा तथा शरण कृष्ण में है, और धात जो पूर्णतः कृष्ण भावना भावित हैं, उनके सारे कल्मश धुल जाते हैं, और उन्हें ब्रह्म संबंधी प्रत्येक वस्तु का पूर्ण ज्ञान रहता है। तो देखो क्या कह रहे हैं, सबसे पहले तो मन भगवान में लगा होना चाहिए,
फिर बुद्धि भगवान में लगी होनी चाहिए, फिर श्रद्धा भी भगवान में होनी चाहिए। अब जैसे कुछ लोग कृष्ण भक्ति में आएँगे, हो सकता है कृष्ण भक्ति में आने के बाद कुछ दुःख भी आ जाए, कोई संकट भी आ जाए, तो इमीडिएटली उनको ये लगेगा कि नहीं, कृष्णा की भक्ति कर रहे हैं, शायद इसलिए संकट आ गया है। अभी मैं एक लेक्चर सुन रही थी, उसमें महाराज जी से किसी ने पूछा कि जब भी मैं वृंदावन आता हूँ, मैं बीमार पड़ जाता हूँ। या मेरी कोई ना कोई नुकसान हो जाता है। तो महाराज जी ने कहा कि आपका वृंदावन से आज का संबंध नहीं है, वृंदावन से आपका संबंध बहुत पुराना है। तो अगर आपकी कोई चीज़ खो गई या आप यहाँ पे आके बीमार पड़ गए, तो आप ये समझो कि आपको बहुत भारी नुकसान होने वाला था। लेकिन भगवान ने उस नुकसान को छोटा करके एक मतलब जैसे किसी को फांसी लगनी हो, उसके बदले में बोले कि तुम्हें फांसी की सज़ा नहीं देंगे, सिर्फ़ तुम्हें एक छोटा-सा काँटा चुभो देंगे। तो कितनी बड़ी कृपा है ना उसके ऊपर, कहाँ फांसी होती, वो मर जाता बंदा, कहाँ छोटा-सा काँटा चुभो दिया उसको, राइट? तो ऐसे ही अगर वहाँ पे जाके कोई नुकसान भी हो गया, तो ये समझो कि भगवान ने बहुत बड़ा संकट आना था, वो भगवान ने टाल दिया। तो अगर भगवान कृष्ण में आपकी श्रद्धा बनी, उसके बाद कोई संकट भी आता है, तो ये समझो कि भगवान ने बहुत बड़े संकट को कम में निपटा दिया। दूसरा, जो भगवान के भक्त होते हैं, भगवान ये चाहते हैं कि ये भक्त जल्दी-जल्दी मेरे पास आ जाए। मतलब इसको बहुत ज़्यादा देर तक संसार के चक्करों में फँसा के नहीं रखना। तो वो जल्दी-जल्दी हम भगवान के पास कैसे जाएँगे? हम तब जाएँगे जब हमारा कार्मिक बैलेंस ज़ीरो हो जाएगा। पाप पुण्य से परे हो जाएँगे। तो भगवान देखते हैं कि इस व्यक्ति के पाप कर्म इतने ज़्यादा हैं, चलो इसको डिस्काउंट करके इतना छोटा-सा पाप कर्म की सज़ा तो देनी पड़ेगी पूर्व जन्म में किए हुए। तो भगवान ने इतना छोटा-सा दिया हमें, ताकि पुराना बैलेंस ज़ीरो हो जाए इनका। जब ज़ीरो हो जाएगा, फिर हम भगवान के धाम में चले जाएँगे। हुँ? तो भगवान की कृपा ही होती है, जो संकट भी आते हैं उनसे डर के, घबरा के भागना नहीं चाहिए। दूसरा, भगवान जितनी भी संकट भी, भगवान तो ख़ैर किसी को संकट नहीं देते हैं, लेकिन अगर भगवान की भक्ति कर रहे हैं, कोई मुसीबतें भी आती हैं, तो मुसीबतें आपकी चली जाएँगी। धीरे-धीरे, धीरे-धीरे डिसअपीयर हो जाएँगी, साथ में टिकेंगी नहीं। हुँ? अब आपने देखा होएगा कि जो एक कुत्ता है, वो कुत्ते को छोटी-सी पूँछ लगी होती है। अब हाथी को बड़ी पूँछ लगी होती है। तो भगवान ने सृष्टि की रचना ऐसे की है कि जो जितना भार सँभाल सकता है, उसको उतना ही भार दो, राइट? तो अगर हमारे दुःख भी आता है, तो भगवान उतना ही दुःख देते हैं कि जितना हम सहन कर सकते हैं। उससे अधिक दुःख मतलब भगवान तो ख़ैर किसी को दुःख देते ही नहीं है, हमारे ही कर्मों का परिणाम है। तो उतना ही दुःख मिलता है जितना सहन कर पाएँ। तो अगर दुःख को सहन भी कर रहे हो, वो भी भगवान की कृपा ही है। तो भक्ति में आने के बाद जो भी संकट आए, भगवान की भक्ति के पथ से कभी हिलना नहीं, क्योंकि जब हमारा भक्ति करते-करते मन, बुद्धि, श्रद्धा, शरण सब भगवान कृष्ण में हो जाएगी, तो हम कृष्णा कॉन्शियसनेस में आ जाएँगे और हम सब चीज़ को अच्छे ढंग से समझ पाएँगे। अभी तो हमें ऐसा लगता है ये घर, गाड़ी, बंगला सब मेरा है। ये सब कुछ मेरा है और मैं सब चीज़ों को कंट्रोल कर रहा हूँ, मैं कंट्रोलर हूँ, मैं प्रोप्राइटर हूँ और मैं ही इसका एन्जॉयर हूँ। ये सारी चीज़ें किसका मालिक कौन? मैं प्रोप्राइटर हूँ। मैं इन सारी चीज़ों को देख-रेख मेंटेन कौन करता है, इन चीज़ों का ख़्याल कौन रखेगा, कंट्रोलर कौन है इन चीज़ों का? मैं। हाँ, और इनको एन्जॉय कौन करेगा? मैं। जब हमारी ये मैं खत्म हो जाएगी, फिर हम सही सत्य को देख पाएँगे कि सब कुछ भगवान कृष्ण का है, हमारा कुछ भी नहीं है। तो जब हमने इस सत्य को देख लिया, तो हम सब चीज़ों को भगवान की सेवा में समर्पित कर देंगे। हुँ। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति यह भली-भाँति समझ सकता है कि कृष्ण में द्वैत है, एक साथ एकता और भिन्नता है और ऐसे दिव्य ज्ञान से युक्त होकर मुक्ति पथ पर सुस्थिर प्रगति कर सकता है। तो एक साथ एकता और भिन्नता का मतलब क्या है? कि एक तो भगवान सृष्टि के कण-कण में है। हर वस्तु में, हर जड़ चेतन में, हर प्राणी के अंदर भगवान है। एक तो ये सत्य है। दूसरा सत्य क्या है कि भगवान गोलोक वृंदावन में भी हैं, भगवान वैकुंठ में भी हैं, वो सब जगह पे हैं, सृष्टि के कण-कण में भी हैं, मतलब सब में व्यापक भी हैं, सब में व्यापक भी हैं, हर जगह पे हर हर वस्तु के अंदर है और इसका मतलब हो गया कि एकता है। सब वस्तुओं से भगवान की एकता है और भिन्नता भी है। भिन्नता मतलब इसके सिवाय गोलोक वृंदावन में भी भगवान अपने दिव्य शरीर में रहते हैं। तो एक साथ ऑपोज़िट एक साथ काम कर रहे हैं, एकता और भिन्नता। हुँ? सब चीज़ों में भी और सबसे अलग भी। हुँ? तो अचिंत्य भेदाभेद इसको कहते हैं कि सब चीज़ों में भी होना और सबसे अलग भी होना, राइट?
लेकिन अगर भगवान सृष्टि के कण कण में है तो ये नहीं है कि हम चीजों को भगवान मानने लग जाए। सपोज हमें पता है कि मेरे पास एक टेबल है, टेबल के अंदर भगवान है, क्योंकि हर जड़ चेतन वस्तु के अंदर भगवान है। तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं टेबल को भगवान मानने लग जाऊंगी। हम्म? तो इस बात को समझना, ये दिव्य ज्ञान। ठीक है, जब ये दिव्य ज्ञान हो जाता है तो इंसान मुक्ति के पथ पर चलना शुरू कर देता है। ठीक है। अब मुक्ति कितने प्रकार की होती है बताओ? आपको पढ़ाया हुआ है? किसी को पता है मुक्ति कितने प्रकार की होती है? भूल गए? राइट। 3 तरह। 3 तरह की, अच्छा। ओके। राइट। सो मुक्ति होती है, 5 प्रकार की मुक्ति होती है। 5 प्रकार की मुक्ति कौन कौन सी होती है? सालों। कैवल्य मुक्ति, कैवल्य मुक्ति, साल, हाँ 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 हाँ। कैवल्य मुक्ति, सालोक्य, सायुज्य, सारूप्य, सामीप्य। हाँ। तो ये मुक्ति के प्रकार हैं। तो ये मुक्ति के प्रकार कौन कौन से हैं? तो 5 प्रकार की मुक्ति होती है। जब हम इस धराधाम से चले जाएंगे तो अगर मुक्त होना, हमारे कर्मों के अकॉर्डिंग हमने अपने आप को इस लायक बना लिया कि हमारी मुक्ति हो सके, तो 5 प्रकार की मुक्ति होती है। सबसे पहले तो अ, आपको ये पता है कि मैंने आपको ये बताया था अभी थोड़े श्लोकों, 1-2 श्लोक के पहले ही आया था कि 9 द्वार वाली नगरी में हम लोग रह रहे हैं। 9 द्वारों वाली नगरी में पढ़ा था ना हमने। 9 द्वार कौन से? 2 आंखें, 2 कान, 2 नासिका, एक मुख और एक हमारे मलमूत्र त्याग द्वार। ये 9 द्वारों वाली नगरी में हम लोग रहते हैं। तो आपको पता है जब किसी इंसान की मृत्यु होती है तो जो आत्मा निकलती है तो इन 9 द्वारों में से एक द्वार से आत्मा निकलती है। ये गरुड़ पुराण में लिखा हुआ है। तो आपने देखा होगा कि कई बार कोई इंसान मरता है तो उसकी आंखें उलट जाती हैं। हम्म? कई बार कोई इंसान मरता है तो क्या होता है कि उसका मल मूत्र का त्याग हो जाता है मरने के टाइम पे। ठीक है। और कई बार आप देखेंगे कोई इंसान मरेगा तो बहुत डरते डरते मरते हैं, है ना? तो ऐसे कैसे होता है? हम्म? तो जो हमारी आत्मा है, जो हमारे हृदय के अंदर बैठी हुई आत्मा है, उसको बाहर निकलने के लिए कोई ना कोई स्थान तो चाहिए ना। हाँ, ऐसे तो आत्मा बाहर नहीं निकलेगी। तो जिन व्यक्तियों का मन हमेशा काम वासना में लगा रहा, जिसने कोई भक्ति नहीं करी, बस खाओ पियो ऐश करो की स्ट्रेटेजी पे जिन्होंने निकाली जिंदगी, सिर्फ अपने अपने शरीर का पालन पोषण किया, बच्चों के शरीर का पालन पोषण किया, कोई धर्म का काम नहीं किया, तो उनकी जो आत्मा निकलती है वो नीचे के द्वारों से निकलती है। और ये कोई बहुत अच्छी बात नहीं है नीचे के द्वार से आत्मा निकलना। इसीलिए उनका स्टूल पास हो जाता है, क्योंकि आत्मा को निकलने के लिए प्रॉपर स्पेस चाहिए। तो वो स्टूल पास हो जाता है तो वहां पे शरीर मतलब आत्मा को निकलने के लिए बाधा ना आए, तो इसलिए स्टूल पास हो जाता है। तो वो एक अच्छी चीज नहीं है। तो आत्मा जब मृत्यु के बाद निकलती है तो नीचे के द्वारों से नहीं निकलनी चाहिए। आत्मा अगर ऊपर के शरीर के नीचे के द्वारों से जो आत्मा निकलती है वो अच्छी बात नहीं है, लेकिन जो शरीर के ऊपर के द्वार मतलब गर्दन से नीचे के हिस्से से आत्मा नहीं निकलनी चाहिए। गर्दन के ऊपर के जो शरीर के हिस्से हैं वहां से आत्मा निकलनी चाहिए। अगर वहां से आत्मा निकलेगी तो वो अच्छी बात होती है। हम्म? जैसे कईयों की आंखें उलट जाती हैं, तो जिसने अपने गुरु का ध्यान किया, इष्ट का ध्यान किया, उनकी आत्मा आंखों से निकलती है, इसलिए उनकी आंखें उलट जाती हैं। तो एक तो कोई व्यक्ति की मृत्यु हुई है उसको देखकर भी पता लग सकता है कि इसकी क्या गति हुई होगी। तो चलो गति हुई ऊपर के द्वारों से आत्मा ने। सबसे अच्छी बात कौन सी होती है कि अगर आत्मा ऊपर के द्वार से, एक हमारा सहस्त्रार चक्र है ऊपर है, अगर एक द्वार ऊपर भी है, जैसे बालक होता है ना, जब बालक होता है तो उसके सिर की जो स्कैल्प है वो स्कैल्प काफी अ, नरम होती है ना। हम शायद वो उसको तालु का ना। तालु बोलते हैं ना उसको। जो शरीर के ऊपर, सिर के ऊपर का हिस्सा है, अभी तो हम अगर आप अपने सिर के ऊपर वाले हिस्से को हाथ लगा के देखोगे अभी तो वो मतलब बहुत मोटा हो गया है।
तो अब तो उसमें से उंगली अंदर नहीं जाएगी ऐसे। लेकिन जब बालक होता है ना, तो बालक के सिर का जो ऊपर का हिस्सा है वो बड़ा नरम होता है। अगर बालक के सिर के ऊपर के हिस्से को आप हाथ लगाओगे तो बहुत ज्यादा वो सॉफ्ट होता है। अगर किसी ने ये देखा हो तो, महसूस किया हो, तो वो आत्मा के लिए वो है सहस्त्रार चक्र। तो अगर आत्मा सहस्त्रार चक्र से बाहर निकलती है तो बहुत अच्छी बात होती है। तो ये योगी होते हैं, ज्ञानी होते हैं, उनकी आत्मा यहाँ से बाहर निकलती है। और इवन योगियों को इतनी योग शक्तियां प्राप्त होती हैं कि वो जहां से चाहे वहां से अपने शरीर की आत्मा को निकाल सकते हैं। राइट। तो जब, अच्छा अभी हम बोल रहे थे मुक्ति के बारे में, ये तो चलो आत्मा कैसे निकलती है शरीर से ये हो गया। तो अब आत्मा अच्छे द्वारों से बाहर कैसे निकलेगी? मलमूत्र द्वार से ना निकले आत्मा, ऐसे कैसे होएगा? ऐसा तब होएगा जब हमने भगवान की भक्ति करी होएगी। हम्म तो भगवान की भक्ति नहीं करेंगे तो फिर आत्मा नीचे के द्वारों से निकलेगी, जिससे कि हम निम्न योनियों में गिरेंगे, अच्छी योनियों में नहीं गिरेंगे। तो मैं थोड़ा थोड़ा बता देती हूँ कैसे कैसे आत्मा निकलती है। मुक्ति के बारे में भी कोशिश करती हूँ कवर करने का, अगर टाइम बचा तो जो व्यक्ति सिर्फ अपने परिवार के बारे में सोचे पूरी जिंदगी, धन कमाए, अपने ऊपर खर्च करें, काम वासनाओं में लगे रहे, तो ऐसे लोग यमदूतों को देख के डर जाते हैं। जब डर जाते हैं तो उनके प्राण नीचे से निकलते हैं, मतलब मल द्वार से उनके प्राण निकलते हैं। ठीक है। तो ये मतलब मल द्वार से प्राण जो निकलते हैं, तो कैसे निकलते हैं? एक अंगूठे के आकार का, जितना हमारा अंगूठा है ना, उतने आकार का एक जीव निकलता है जो दिखाई नहीं देता। और यमदूत उस जीव को, जो हमें नहीं दिखता, यमदूतों को निकल दिखता है। अंगूठे के आकार का एक जीव होता है जो निकलता है, और यमदूत उसको रस्सियों से बांधकर यमलोक चले जाते हैं। राइट। उसके बाद क्या होता है कि जो लोग ये तो हो गया एक तरह की आत्मा निकलना। ठीक है। अब कुछ लोग ऐसे होते हैं कि लोग जो मायाग्रस्त होते हैं, मायाग्रस्त होते हैं और जीने की बहुत इच्छा रखते हैं, और जिनका परिवार के लोगों के साथ बहुत ज्यादा मतलब अटैच्ड है, वैरागी नहीं हो पा रहे हैं। ऐसे लोगों की आंखें, सॉरी, जो मैंने आंखों वाला पहला बताया था ना, वो मैं थोड़ा सा गलत बता गई आपको, भी मैं करेक्ट करती हूँ उसको। जो व्यक्ति ऐसे होते हैं कि जो अपने सगे संबंधियों से, परिवार के लोगों से अलग होना ही नहीं चाहते, तो मृत्यु आती है तो क्या होती है, उनकी आंखें काम करना बंद कर देती हैं। कानों से सुनाई होना बंद बंद हो जाता है, कफ होने लग जाती है उनकी। तो यमराज के जो दूत होते हैं, उनके गले में खांसी हो जाएगी, कानों से सुनेगा नहीं, आंखें बंद हो जाएंगी। तो यमराज के जो दूत होते हैं वो जबरदस्ती उसकी आत्मा को निकाल के लेके जाते हैं। इसलिए मरता हुआ व्यक्ति बहुत तड़पता है, पापी इंसान। तो उनकी आंखें निकलेंगी, उनके प्राण निकलेंगे आंखों से। हम्म तो मल द्वार से किसके प्राण निकले? जिसने सिर्फ अपने लिए धन कमाया, उसके प्राण मल द्वार से निकले। हम्म जिसने कोई धर्म का काम नहीं किया, और जो अपने परिवार को छोड़ना ही नहीं चाहता, परिवार के साथ बहुत ज्यादा आसक्ति है, उसके प्राण निकलेंगे आंखों से। ठीक है। और जो धर्मात्मा लोग होते हैं, धर्मात्मा लोग जो होते हैं, दान पुण्य करे, किया, धर्म के मार्ग पर चले, उनके प्राण निकलते हैं मुख से। हम्म तो उनके प्राण जब मुख से निकलते हैं तो उनको बहुत ज्यादा कष्ट नहीं होता, और क्या होता है वो, नर्क भी नहीं भुगतना पड़ता उनको। तो उनका मुख टेढ़ा हो जाता है मरने के टाइम पे। अगर मुख से प्राण निकले, इट मीन्स मुख टेढ़ा हो जाएगा। हम्म अब इसके बाद नाक से प्राण किसके निकलते हैं? मतलब मुख से प्राण किसके निकले? जो धर्मात्मा व्यक्ति है, जिसने धर्म के काम किए। नाक से प्राण निकलना भी बहुत शुभ होता है ना। तो नाक के से प्राण उसके निकलते हैं जिसका मन वैरागी हो। तो जो ऊपरी तौर पर परिवार की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को निभाए, लेकिन मन से ऐसा विरक्त हो जाए, मन से वैरागी है, ऊपरी तौर पर सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को निभा रहा है, तो उसके प्राण निकलेंगे नाक से। और जो बहुत अच्छे योगी हैं, धर्मात्मा, मतलब बहुत जिन्होंने योग सिद्धियां प्राप्त करी हैं, भगवान के भक्त हैं, उनके प्राण निकलते हैं सिर के ऊपर से। ठीक है। अब समझ आया कि मरने के टाइम पे अलग अलग दशाएं क्यों होती हैं लोगों की। तो इस प्रकार किसी का मुख टेढ़ा हो जाता है, किसी की आंखें उलट जाती हैं, और किसी का स्टूल पास हो जाता है, मल का त्याग हो जाता है। तो ये कुछ रीजन है कैसे कैसे आत्मा निकलती है। अब चलते हैं मुक्ति पे। मुक्ति कैसे होती है? मुक्ति कितने प्रकार की होती है? मुक्ति होती है 5 प्रकार की। पहले होती है
कैवल्य मुक्ति। कैवल्य मुक्ति मतलब क्या? भगवान के शरीर की किरणों में मिल जाना। ये एक प्रकार की मुक्ति है जो भक्त लोग नहीं चाहते हैं। एक होती है सालोक्य मुक्ति। सालोक्य मुक्ति क्या होती है? जो जीव हैं भगवान के साथ भगवान के लोक में वास करते हैं, जिस लोक में भगवान रहते हैं, भगवान के गोलोक वृंदावन में जाएंगे या वैकुंठ में जाएंगे वो जीव, इसको बोलते हैं सालोक्य मुक्ति, कि भगवान के साथ भगवान के लोक में रहना। वहां से फिर कभी धरती पर लौट के आना नहीं पड़ता। एक है सामीप्य मुक्ति। सामीप्य मुक्ति का मतलब क्या है? सामीप्य मुक्ति का मतलब है कि भगवान के पास रहना, भगवान के निकट रहना, भगवान का निजी पार्षद, पर्सनल असिस्टेंट बन के, पर्सनल सेवक बन के रहना भगवान का। ये होती है सामीप्य मुक्ति। हम्म और आपकी जितनी भी कामनाएं हैं इस भौतिक जगत में वो भी पूरी होंगी, उन कामनाओं को भी ऊपर जाके भोगना, लेकिन भगवान के निकट रह के। एक होती है सारूप्य मुक्ति। सारूप्य मुक्ति कौन सी होती है? सारूप्य मुक्ति में जैसे भगवान क्या चतुर्भुज रूप है, ऐसे ही चतुर्भुज रूप मिलेगा। जो भगवान का रूप है, भगवान के जैसा एग्जैक्टली रूप, चार भुजाएं, वैसा ही भगवान जैसा रंग, वो सब कुछ भगवान जैसा होगा। तो ये होती है सारूप्य मुक्ति, की रूप भगवान जैसा हो जाना। एक होती है सायुज्य मुक्ति। सायुज्य मुक्ति, अच्छा, सायुज्य मुक्ति और कैवल्य मुक्ति तो एक ही है। एक होती है सासृष्टि मुक्ति। उसमें क्या होता है कि हम भगवान जिस ऐश्वर्य को भोगते हैं, जीव भी उसी ऐश्वर्य को भोगता है भगवान के लोक में। तो ये 5 प्रकार की मुक्ति होती है। भगवान के शरीर की किरणों में लीन हो जाना, भगवान के लोक में चले जाना, भगवान का निजी पार्षद बन जाना, भगवान जैसा रूप मिल जाना, भगवान जैसा ऐश्वर्य मिल जाना। हम्म तो ये सारे हो गए भगवान की मुक्ति, जो भगवान आपको मुक्ति देते हैं उसके प्रकार। तो इसमें से एक मुक्ति मिलेगी भक्त लोगों को। और जो भक्त होते हैं उनको विमुक्ति भी मिलती है। विमुक्ति क्या होती है? विमुक्ति होती है गोलोक वृंदावन में चले जाना और भगवान कृष्ण के साथ उनकी लीलाओं को सदैव देखना। जो हम भगवान कृष्ण की लीलाएं पढ़ते हैं, माखन चोरी, गैया चराना, गोलोक वृंदावन में ये लीलाएं नित्य निरंतर चलती रहती हैं, हमेशा चलती रहती हैं। राइट? तो ये जो होते हैं वो भगवान कृष्ण के धाम में जाएंगे, भगवान कृष्ण के भक्त, और उनको वहां के भगवान का संग मिलेगा, भगवान की सेवा करने का सुअवसर मिलेगा। तो भक्त हमेशा भगवान के पास रहना चाहते हैं, उनकी सेवा करना चाहते हैं, तो भक्तों को ये वाली मुक्ति मिलती है। क्लियर हुआ? कोई क्वेश्चन, कोई डाउट? नो क्वेश्चन, नो डाउट। तो आई होप सो कि ये श्लोका सबको समझ आ गया होगा। तो अभी हम लोग क्लास को एंड करते हैं, क्योंकि 2 मिनट ही बचे हैं। किसी को कोई डाउट तो है नहीं? तो कल फिर से क्लास में हम लोग ज्वाइन करेंगे 5:50 पर, और नेक्स्ट श्लोका करेंगे। तो आज के श्लोका में हमने क्या समझा कि मुक्ति मिलेगी किसको? मुक्ति तब मिलेगी हमें अगर हमारा मन भगवान में लगा, हमारी श्रद्धा भगवान में लगी, हमारी बुद्धि भगवान में लगी, और हम भगवान की शरण में गए। तो ऐसा तब होगा अगर हम कृष्ण को भगवान मानेंगे और उनको, उनके प्रति हमारा समर्पण होगा। अगर हम कृष्ण को भगवान नहीं मान रहे हैं, उनके प्रति हमारी श्रद्धा समर्पण नहीं है, फिर ये मुक्ति पॉसिबल नहीं है। फिर हम जिन देवी देवताओं की पूजा करते हैं, शिव जी की पूजा करी, देवी भगवती की पूजा करी, ब्रह्मा जी की पूजा करी, सूर्य की पूजा करी, चंद्रमा की पूजा करी, तो हम उनके लोकों में जाएंगे। और जब हमारे पुण्य कर्म खत्म हो जाएंगे तो धरती पर आ जाएंगे। लेकिन अगर भगवान कृष्ण के लोक में गए, वैकुंठ में गए, गोलोक वृंदावन में गए, वहां से वापस नहीं आना पड़ेगा। वहां पे जाके कोई वापस नहीं आता, भगवान के साथ रहता है हमेशा, ऑलवेज। राइट? सो थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग द सेशन। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण।